नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौ माता के बारे में। कहते हैं गाय की पूजा और सच्चे दिल से सेवा करने से सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है। गाय माता स्वयं में एक अवतार है। गाय माता की पूजा उपासना से हमें संसार के सभी पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी और कैसे हमें संसारी और आध्यात्मिक लाभों की प्राप्ति होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। गाय माता में कैसे हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, यह जानने के लिए आप यह समझिए, क्योंकि गाय के सभी अंगों से निकलने वाली ऊर्जा मनुष्य के लिए सर्वोत्तम फल देने वाली होती है। चाहे वो गाय के माथे से बहने वाला पसीना हो, जिसे हम गोरोचन कहते हैं, और चाहे दूध हो जो मनुष्य के वाले अवस्था में और वृद्ध अवस्था में बड़ा सुपाच्य होने से कल्याणकारी होता है, और गौमूत्र हो जो अनगिनत औषधियों में उपयोगी है, जिससे मनुष्य के लगभग सभी रोगों में लाभ मिलता है। या चाहे गोबर हो जो सभी मनोकामना पूर्ति के यज्ञों में सर्व सिद्धि प्रदान करने के लिए सर्वोपरि हो, और चाहे गाय का घी हो जो मनुष्य की बल वृद्धि और पुरुष को पुरुषार्थ और स्त्री की स्त्रार्थ प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। गाय को स्नान कराने से, सभी तीर्थों में जाकर जल चढ़ाने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, गाय के खुरों पे जमी धूल को प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पे लगाने से सभी तीर्थों की यात्रा पे जाकर जो पुण्य धूल मिलती है, उससे अधिक फल गाय के खुर यानी कि गौचरण रज से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गाय का दान महाकल्याणकारी होता है, सभी दोषों को हरने वाला होता है। जिस मनुष्य के रोग या पाप बल से उसे प्राप्त होने वाले सभी दोष से उसकी मृत्यु सहज नहीं मिल रही हो, उसका हाथ लगवाकर किसी सात्विक व्यक्ति को गाय दान करने से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। यहां ध्यान रखें कि गाय किसी भी सात्विक व्यक्ति को ही दान में दे, ना कि लालची व्यक्ति को, अन्यथा इस दान का उत्तम फल प्राप्त नहीं होगा। प्रातः और साय को यदि कोई मनुष्य गाय के नेत्रों के दर्शन करता है तो उसे अद्भुत शांति प्राप्त होती है। गाय के शरीर पर अपने हाथों से मालिश करने से, अनगिनत तीर्थों में झाड़ू पोंछा सफाई करने से भी अधिक शुभ फल मिलता है, और जितनी भी उस मनुष्य में नकारात्मक दोष हैं, उसे गौ स्पर्श से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होकर उसका कल्याण होता है। गाय के सींगों पे हाथ फेरने से व्यक्ति के सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि गाय के सींग सभी संकटों का निवारण है। और जो ये सोचते हैं कि यदि गाय में ये सब सामर्थ्य है तो वो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाती है, तो उत्तर है कि जिस परिवार में गाय रही है, उस परिवार के सारे दोष अपने में लेकर स्वयं अपना बलिदान देकर उस परिवार के पापों का निवारण करती है। यूं इसे मारने वाले को महापातकी कहते हैं, उसका दोष कभी मिटता नहीं है। यूं अनगिनत गुणों के कारण गाय में देवी देवताओं का निवास कहा जाता है। दोस्तों, गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें भगवान का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सुरभि नामक लक्ष्मी निवास करती हैं। सुरभि का अर्थ है बहुत ही सुंदर आभा प्रदान करने वाली देवी। गाय से प्राप्त होने वाली हर वस्तु, जिसे पंचामृत भी कहते हैं, दूध, गोबर, गौमूत्र, घी, दही, ये पंच द्रव्य सभी जीवन में उपयोगी हैं। गाय के सिर से बहने वाला पसीना, जिसे गोरोचन कहा जाता है, गोरोचन में लक्ष्मी प्राप्ति करा देने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जिस घर में गाय निवास करती है, उस घर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। जिस घर में गाय हो और उसकी सेवा हो,
तो वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। शास्त्रों में गाय का अपमान करने वाले की घोर निंदा की गई है और गौ मांस खाने वाले तो इस जगत में कहीं भी स्थान नहीं पाते। अब हम अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे गाय माता के शुभ शगुन के बारे में, कि गाय माता के शुभ शगुन कौन कौन से होते हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होगी दोस्तों। गाय आपके दरवाजे पर आती है, किस प्रकार से आवाज देती है, क्या कार्य ऐसा करती है जिससे कि शगुन बनते हैं, यह जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वह दूसरा पार्ट होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में जाकर के जय गौ माता अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।